Hello, students. Good morning. Hope you are all keeping well. And today, in this very video, I am going to give some examples about advertisement writing. As you know, in yesterday's video, I taught you about some basic introduction about advertisement and the types of advertisement as well. Yes, and in this very video I have set one question here, and through that very question I will teach you how to write a classified advertisement in your exam. Yes, uh, now let me read the lines of this very question. Yes, principal Sunrise Global School Agra requires a receptionist for her school. Draft a suitable advertisement in about 50 words to be published in the classified column of a national newspaper, giving all the necessary details of qualifications and experience required in the receptionist. Yes, क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक सनराइज ग्लोबल स्कूल है आगरा में, ठीक है, और वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। और एक स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो एक क्लासिफाइड कॉलम न्यूज़पेपर में क्या करता है, एक एडवर्टीजमेंट निकलवाता है, और जिसमें क्या करता है, जिसमें ये चीज़ बतानी है कि उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत, मतलब क्या क्या नेसेसरी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उस रिसेप्शनिस्ट में, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें हमने क्या करनी है, मेंशन करनी है अपने उस एडवर्टीजमेंट में। तो इसी तरीके से जैसे ये हमारी यहाँ पे फॉर्मेट बनेगा, और ये जो सिचुएशन वेकेंट है इसको हम क्या करेंगे, बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे और सेंटर में लिखेंगे, जो आपका आंसर शीट होगा उसके सेंटर में होगा। दूसरी बात जो है, जब हमने इसकी बॉडी बनानी है तो बॉडी में हमने क्या करनी है, वो तमाम चीज़ें लिखनी है जो जो उसमें चाहे, यानी जो जो हमें ज़रूरत है उस रिसेप्शनिस्ट में, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी सैलरी, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत लिखना है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। तो लास्टली जो आपकी एडवर्टीज़मेंट है उसको कंक्लूड करना है आपके मतलब आपके या तो कॉन्टैक्ट नंबर से, यानी जो एडवर्टीजमेंट क्या कर रहा है, जो एडवर्टीज कर रहा है, ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, या उसका नाम होना चाहिए, या उसकी ईमेल होनी चाहिए। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपके लिए एक बनाया हुआ है आंसर, तो ये है यहाँ पे सिचुएशन वेकेंट। आप देख रहे होंगे कि इसमें ये सारे लेटर्स जो हैं ये कैपिटल हैं। अब शुरू कैसे करूँगी मैं, रिक्वायर्ड यानी हमें ज़रूरत है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि वहाँ पे एक यंग, मतलब एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, तो जब हमने ऐसा लिखना है तो रिक्वायर्ड, ठीक है, ज़रूरत है किसकी, यंग, डायनामिक, स्मार्ट, yes, charismatic and friendly female receptionist for Sunrise Global School आगरा। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन में ही ऑलरेडी मेंशन है कि स्कूल कौन सा है, स्कूल का नाम क्या है और कहाँ पे है, वो चीज़ हमने यहाँ पे अगेन थोड़ी सी रिपीट करनी है कि कहाँ पे ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर रिसेप्शनिस्ट उनको ज़रूरत है, यानी अगर ग्लोबल स्कूल आगरा में एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, तो उसके थोड़े बहुत करैक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं, यानी इम्पॉर्टेंट मतलब यू कैन से फैक्ट्स लिखने हैं, जैसे वो रिसेप्शनिस्ट कैसी होनी चाहिए, ठीक है, यंग, डायनामिक, स्मार्ट, क्रिस्मेटिक, ठीक है। क्रिस्मेटिक का मतलब होता है एक ऐसा मतलब एक ऐसी क्वालिटी जैसे जो एक इंसान में हो और जो उसे अट्रैक्टिव बनाती है, ठीक है, जो उसे काफ़ी यू कैन से दिलकश बनाती है। और अट्रैक्टिव सैलरी विद फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी उसे अट्रैक्टिव सैलरी, यानी एक अच्छी सैलरी भी उसे मिलेगी वहाँ पे। और फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं मतलब अदर देन मनी, जो उसको पे में, सैलरी में मिल रहा है, उसके अलावा, मतलब पैसे के हिसाब से नहीं, बल्कि जैसे गाड़ी ले लो या कोई और मतलब यू कैन से हेल्थ मेडिसिन्स वगैरह, ठीक है, वो चीज़ें जैसे उसको मिलेंगी उसमें, तो वो अदर देन मनी जो उसको TADA मिलता है, ठीक है, तो वो फ्रिंज बेनिफिट्स में आता है।
तो उसके बाद हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, यानी वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी सही है, कोई वहाँ पे ख़तरा नहीं है, कुछ नहीं है। फ्रेश ग्रेजुएट्स हैविंग ऑनर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन इंग्लिश विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी ये भी हमने मेंशन करना है कि किस टाइप का मतलब हमें होना चाहिए रिसेप्शनिस्ट, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कैन अप्लाई बाय सेंडिंग दियर कवर लेटर एंड रिज्यूम टिल, यानी डेट भी लिखनी है हमने कि कब किस डेट तक वो रिज्यूम आना चाहिए, March 30 ऑन द बिलो मेंशनड आईडी, यानी ये यहाँ पे आईडी है। और फॉर क्वेरीज कॉन्टैक्ट, ये फ़ोन नंबर दिया है। सो दिस इज़ हाउ टू राइट क्लासिफाइड यू कैन से एडवर्टीजमेंट इन योर एग्ज़ाम। तो लास्टली अगर आप इसको एक बॉक्स में भी क्लोज करोगे तो भी मतलब ठीक ही रहेगा। अगर आप इसे ओपन कर रखते हो तो हाँ, ओपन नहीं रखना है इसको, बल्कि एक बॉक्स में क्लोज करना है। यस, दिस इज़ ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट राइटिंग।